सूचना मिली कि पाटम में, जो कि नया रामनगर थाना अंतर्गत आता है, वहाँ पे कुछ सिपाही के साथ कुछ ग्रामीणों ने मारपीट करी है। और जब हम लोगों ने इंक्वायरी करी, वहाँ पे एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम गई। इंक्वायरी में मालूम पड़ा कि वहाँ पे जो सिपाही हैं वो मुफस्सिल थाना अंतर्गत क्यूआरटी के में कार्यरत हैं और उन लोगों को किसी ने सूचना दी थी कि कोई शराब तस्कर वहाँ पे पाटम साइड से शराब लेके आ रहा है। उसी क्रम में ये लोग अपना बिना किसी वरीय पदाधिकारी को बता करके सिविल ड्रेस में वहाँ पे पहुँच गए और पहुँच करके रेड किया। रेड करने के उपरांत वहाँ पे कुछ ग्रामीणों के साथ इन लोगों का झड़प हुआ और जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। इसमें अभी हम लोगों ने जब घटना की सूचना मिली तो हम लोगों ने घटना स्थल पे जा करके उसका निरीक्षण किया और उसमें घटना स्थल से करीबन 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जो कि सिपाही के साथ मारपीट करने में शामिल थे। इसमें सिपाहियों का भी रोल संदिग्ध है, क्योंकि बिना वरीय पदाधिकारी को बताए सिविल ड्रेस में वहां पे रेड करना और जा करके कोई सूचना नहीं देना, लोकल थाना को कोई सूचना नहीं देना, ये बहुत संदिग्ध इन लोगों का आचरण है। जिसमें से एक सिपाही, जिसके बारे में हम लोगों ने उसका मोबाइल वगैरह भी सर्च किया और उसमें भी हम लोगों को कुछ एविडेंस मिला कि उसकी गलत वहां पे नियत से वो वहां पे गया था और बाकी सिपाहियों को भी को बुला करके वो वहां पे गलत नियत से गया था, तो उसकी भी हम लोगों ने अरेस्टिंग की है। इसमें एक सिपाही अरेस्ट हुआ है जो कि वहां पे गया था और वहां पे एक्सटॉर्शन करने का प्रयास कर रहा था। इसके अतिरिक्त भी जो 3 सिपाही उसके साथ थे, जो कि मुफस्सिल थाना के ही ये हैं, उनका भी रोल हम लोग जांच कर रहे हैं और उनके विरुद्ध भी हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे और इसके अतिरिक्त अगर कोई तथ्य आता है तो उस पर भी हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसका नाम है सुरेंद्र नाम है उसका, वो मुफस्सिल थाना की क्यूआरटी का सिपाही है। उसके मोबाइल सर्च करने पे हम लोगों को एविडेंस मिला कि उसी को किसी स्पाई का कॉल आया था और उसके बाद वो घटनास्थल पे पहुंच करके उसने अपने मोबाइल से जो पकड़ाए थे व्यक्ति उनका वीडियोग्राफी करके उनसे गलत नियत से उनसे कुछ पैसा वसूली करने का भी कुछ आरोप उसने किया। और इसके बाद जो है अपने साथी जो अन्य सिपाही थे उनको भी ये इस तरह की हरकत करने पे बता रहा था। तो सब लोगों ने जब विरोध करने के बाद जो है जो लोग पकड़ाए थे वो लोग भी विरोध किए, हल्ला होने के बाद ग्रामीण वहां में जुड़ गए और क्योंकि ये सिविल ड्रेस में थे सभी लोग, इनको कोई पहचान नहीं पाया और उसमें ग्रामीणों के द्वारा भी इन लोगों पे हमला कर दिया गया और जिसमें से एक पिस्टल भी इनका वहां पे गिर गया है, जिसको खोजने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद जो है अभी हम लोग केस दर्ज करके इसमें कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। एक सोनू नाम का सिपाही है जो कि मुफस्सिल थाना के क्यूआरटी का सिपाही है। इसके सर पे छोटी चोट लगी है, उसका भी इलाज करा रहे हैं। पुलिस यहाँ पर एले कथी ला पुलिस बोल लिया जा कहीं हलगमा कर लके, कोई एक आदमी बदमाशी कर लके, चाहे 2 आदमी कर लके तो सब भेग रपेटी के मारा लगते, तो ओकरा में हलगमा हो गए तो घर के लोग की जान ले, घर के लोग तो नहीं जान ले। यहाँ बस लपड़ थपड़ देना शुरू हो गया। हम जानबे तो न बोलबे कि हम फलना ई चीज करे रहे नहीं करे रहे। हम जब जानबे नहीं करे तो हमरा मार गया की होते आ बच्चा बुतरू के लिए जा की होते। जब जे चीज होले ओकरा पकड़ते ओकरा कहते तू बतेबो करती आ हम की बतेबे। अच्छा वो जो मारपीट होल चले जे कौन चीज होल चले कि कोई विवाद हुआ चले कि पुलिस के साथ सब लेते ये खावला पति वो चीज के विवाद नहीं रे, हम ई चीज नहीं जानै छी। केकरा पकड़ के पुलिस ले गेल छे? पुलिस ले गेल छे की कहे छे हमर बहू के हां बहू के की नाम होले अपने के? बहू बेटी दोनों के लगल छे। बहू बेटी दोनों के ले गेल छे। हां की नाम होले अपने के? हम बोलबो कर लिए कि हमरा ले जाइए सर बच्चा वाले काहे के ले जाते हैं, जब बेसी बदमाशी हुआ हम ले जाइए। तो आपके घर में क्यों पकड़ के लेके गया, क्या बात था? कोई जे बात हुआ सर वो बाहर में हुआ, हम लोग जानते नहीं घर में नहीं। अच्छा घर में हम लोग नहीं जानते। अचानक आप आए सर हमरा मारने लगेगा तो हम की बतवेंगे, कुछ बतवेंगे? ठीक है, क्या नाम? धकेल दिया यहाँ पर या और की कहे दुकान में घुसा करके मारने लगा। क्या नाम है आपका? जेंट्स पुलिस ने डंडा दिया कि इसको मारो। ये जो मुंगेर की घटना है ना, बहुत ही भयावह घटना है और ये घटना बताता है कि बिहार में जो पुलिस वाले हैं बेलगाम हैं और तस्कर तो बेलगाम है ही। इसके बारे में जानते हैं ये पूरा मामला क्या है? आपने सुना, लेकिन आगे हम आपको बता दें कि एक गांव में पुलिस वाले जाते हैं रेड मारने बिना किसी को बताए। मतलब आपको हमने बताया था ना पहले कि थाना में अगर एक थाना का गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी है ना, वो भी अपने आप को थाना इंचार्ज ही समझता है। थाना के अंदर कोई भी पुलिस है, साधारण से साधारण, वो भी अपने आप को दरोगा और
एसपी समझता है। मतलब बिना किसी को बताए किसी भी जगह पे चले जाना और वहां जाकर अपनी मनमानी करना, अपने मन मुताबिक उगाही करना, यही हो रहा था उस गांव में। बिना किसी को बताए पुलिस वाले जाकर रंगदारी करते हैं। उस गांव के लोग क्या किए हैं, उसका मोबाइल छीन लिए, हथियार छीन लिए और खदेड़ दिए। मारपीट तक हुई है, घायल हुए पुलिस वाले। और जब उच्च अधिकारी को यह पता लगा तब यह मामला सामने आया कि ये सब खेल खेला जा रहा था। अरे एक चौकीदार, एक जो ड्राइवर होता है ना थाना का, वो भी किसी भी शराब बेचने वाले के पास चला गया और जाकर धमकी देगा, डराएगा, धमकाएगा कि इतना पैसा दो नहीं तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। शराबबंदी कानून का दुरुपयोग। इसके बाद भी अगर बिहार सरकार को लगता है कि बिहार में शराबबंदी 10 साल बाद आप सफल कर लेंगे, जहां ऐसे पुलिस वाले रहेंगे, कमाल की बात है। आप समझिए, यहां सिर्फ पुलिस वाले नहीं, वो शराब तस्कर भी, उनकी हिम्मत देखिए। पुलिस वाले का मोबाइल, हथियार सब छीन लेते हैं और छीन कर हमला भी कर देते हैं। मतलब डर नाम का कोई चीज ही नहीं है। और हद तो तब हो जाती है ना जब गांव वाले भी इसमें साथ आ जाते हैं। मतलब गांव वाले अगर साथ आते हैं, इसका मतलब 2 कारण हो सकता है। या तो वो माफिया पूरी तरह से पूरे गांव को अपने वश में कर लिया, डराकर धमकाकर, या जैसे भी, या फिर पुलिस वाले से वो तंग है। गांव वाले तंग क्यों है? कई पुलिस वाले ऐसे हैं जिस घर में शराब नहीं बिकता है, उसको भी डराया धमकाया जाता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना पैसा दे दो। ऐसे लोग क्या करेंगे? एक बार सहेंगे, 2 बार सहेंगे। महिला कर रही है ना कि बहू को भी उठाकर ले गया, बेटी को भी उठाकर ले गया। आप बताइए, अगर साथ में महिला पुलिस नहीं है, जेंट्स पुलिस है, तो क्या उसे अधिकार है कि महिला को, घर के बेटी और बहू को उठाकर ले जाए? तो ये पुलिस वाले की मनमानी, शराब तस्करों की मनमानी कब तक चलेगा? इसमें एक बात साफ दिखता है कि बिहार के अंदर शराबबंदी कानून का दुरुपयोग हो रहा है। पटना हाई कोर्ट के आदेशों का भी कोई खौफ नहीं है, गृह मंत्री का जो आदेश है उसका भी खौफ नहीं है। मतलब पुलिस वाले और तस्कर, अगर कहीं मतभेद हो गया तो तस्कर भारी पड़ जाते हैं, और अगर दोनों मिले हुए हैं तो जनता को वहां भुगतना पड़ता है। मतलब जो गृह मंत्री का उच्च अधिकारी, जो डीजीपी हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, इनके आदेशों का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं है। अरे इनके आदेशों का असर क्या पड़ेगा? जब पटना हाई कोर्ट का आदेश का असर नहीं है इनके ऊपर, तो इन सब की क्या कहा, इन लोगों को क्या कहा जाए? मतलब एक बात साफ है कि बिहार के अंदर ये जो शराबबंदी के आड़ में शराबबंदी कानून का दुरुपयोग हो रहा है ना, ये बात अब तक स्पष्ट हो चुका है। और इस तस्वीर के बाद तो एकदम स्पष्ट हो चुका है कि पुलिस वाले ही बिहार में इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मतलब तस्करों को, शराब बेचने वाले को ये लोग गाय समझ लिए हैं, जितना चाहो उतना दूध निकाल लो। वही हो रहा था ना। और जब मना कर दिए तो फिर उसको जेल में डाल दो, शराबबंदी कानून में फंसा दो। यही खेल चल रहा है बिहार के अंदर। तो इन सब से निपटने का क्या रास्ता है, बिहार सरकार फटाक से ये तय कर ले, वरना जनता अब ज्यादा दिनों तक इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये सब कब तक चलेगा? कब तक जनता को इसी तरह से सताया जाएगा? पुलिस वाले और तस्कर मिलकर जनता को परेशान करेंगे, और जहां जनता जाग उठे वहां पुलिस वाले भी मार खाएंगे।